नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं चिकनगुनिया के बारे में। आज से कुछ समय पहले भारत में ये बीमारी बहुत ज़्यादा स्तर पर फैली हुई थी और बहुत सारे लोग इसके कारण बीमार हुए थे। आज भी बहुत सारे लोगों में ये बीमारी फैलती है और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है वायरस। अब चूंकि आजकल वायरस का सीजन चल रहा है, बहुत सारा जो वायरस है उनके कारण बीमारियां हमारे देश में फैल रही हैं। तो चिकनगुनिया भी एक तरह का वायरस होता है जो कि मच्छरों से आदमी में आता है, यानी कि मच्छर के काटने से ये आदमी में आता है। मच्छर की जो प्रजाति होती है वो दो होती हैं, एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। ये दो प्रकार के जो मच्छर होते हैं, ये जब भी किसी व्यक्ति को काटते हैं और उन मच्छरों के अंदर यदि ये चिकनगुनिया का वायरस है तो फिर ये उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और मच्छर के काटने से दूसरे दिन से लेकर 7वें दिन के आसपास तक मरीज के अंदर सिम्टम आने लगते हैं। अब ये सिम्टम क्या क्या होते हैं? ये सिम्टम होते हैं कि मरीज को सबसे ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है, बहुत ज्यादा तेज हर जोड़ में दर्द होता है, मतलब कि उंगलियों में दर्द होने लगता है, कोहनी में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगता है, जहां जहां भी जोड़ हैं उन सब में दर्द होने लगता है। और जो बुखार है वो बहुत तेज आता है, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस 102 फ़ारेनहाइट तक का बुखार मरीजों में नोट किया जाता है। इसके साथ में उनको सिर दर्द होने लगता है, पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, आंखों में जलन पड़ने लगती है, आंखों में रोशनी सहन नहीं होती है। मेडिकल की भाषा में इसे फोटोफोबिया कहा जाता है, यानी कि जो मरीज होते हैं वो आंखों में किसी भी प्रकार की रोशनी को सहन नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे उनकी जो कंडीशन है वो बिगड़ती जाती है और फिर उनको अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम होने लगती है और थकान होने लगती है, निर्बलता आ जाती, पूरा शरीर जो है वो एकदम से थका हुआ सा महसूस होने लगता है। अब होता क्या है कि सामान्यतः कुछ दिनों में इसका बुखार अपने आप उतरने लगता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि इसका जो जोड़ों का दर्द होता है वो कई हफ्तों और कई महीनों तक मरीजों को परेशान करता रहता है। अब जोड़ों के दर्द के लिए मरीज क्या करते हैं, तरह तरह की दवाएं खाते रहते हैं, एलोपैथी की पेन किलर्स जो होती हैं। लेकिन अब जब तक वो पेन किलर खाते हैं तब तक तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर उनको वही जोड़ों में दर्द होने लगता है और फिर उसके साथ में उनको निर्बलता यानी कि थकान, शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। तब उस कंडीशन में होम्योपैथी उनकी बड़ी ही सहायता करती है। तो होम्योपैथी की दो दवाओं के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिनका उपयोग करने से ना केवल चिकनगुनिया के फीवर को, जोड़ों में दर्द को, रैशेस को यानी कि चकत्तों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बल्कि ये जो दर्द है जो महीनों, जो हफ्तों तक मरीजों को परेशान करता है, वो दर्द भी इन दवाओं के उपयोग से किसी मरीज को नहीं होता है। अभी पिछली बार जो चिकनगुनिया फैला था भारत में, उस समय इस दवा का बहुत ज्यादा सक्सेस के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने यूज किया था कुछ, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो ये जो दो दवाएं हैं दोस्तों, ये हैं पोलीपोरस स्पिनिकोला और दूसरी मेडिसिन है एलिस्टोनिया स्कोलैरिस। ये दो दवाएं आपको लेके आना है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ये दोनों दवाएं आपको मिल जाएंगी। पोलीपोरस स्पिनिकोला आपको लाना है 200 पोटेंसी में और एलिस्टोनिया स्कोलैरिस लेके आना है आपको मदर टिंचर। तो पोलीपोरस स्पिनिकोला की 200 पोटेंसी की 4 बूंद अल्टरनेट डे देना है, जब मरीज को बहुत ज्यादा तेज बुखार हो, जब मरीज के जोड़ों में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा हो, जब मरीज के शरीर पर एकदम बहुत ज्यादा चकत्ते दिखाई दे रहे हो, लाल लाल कलर के रैशेस जैसे हो जाते हैं तो वो दिखाई दे रहे हो, यानी कि बीमारी की प्राथमिक अवस्था में ही जब मच्छर काटने के दूसरे दिन से 7वें दिन के आसपास जब ये सिम्टम आने लगे, उस अवस्था में हमें पोलीपोरस स्पिनिकोला की 200 पोटेंसी की 4 बूंद अल्टरनेट डे यानी कि एक एक दिन छोड़ के, यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इस तरह से मरीज को देना है कंटिन्यू 15 दिन। 15 दिन में कितने डोज होंगे? 7 डोज इसके टोटल होंगे। और इसके साथ में एलिस्टोनिया स्कोलैरिस का जो मदर टिंचर है वो देना है 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को, आधा कप या 1 कप पानी में मिला के। पानी आप चाहे जैसा भी ले सकते हैं, गर्म हो, गुनगुना हो, ठंडा हो, कैसा भी हो, पानी आप यूज कर सकते हैं। और पोलीपोरस स्पिनिकोला जो है वो सीधे आपको जीभ पे रख देना है। अब कई लोगों को हो सकता है कि टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगे, तो टेस्ट को खत्म करने के लिए आप उसको 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में मिला के भी मरीज को दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको कि जब कोई मरीज की बीमारी की अवस्था है,
लेकिन अब जब मरीज का ट्रीटमेंट कुछ और हो चुका है, एलोपैथी दवाइयों में उसका बुखार वगैरह उतर चुका है, लेकिन बहुत हफ्ते हो गए हैं, बहुत महीने हो गए हैं, उसके जोड़ों का दर्द खत्म नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करना है? तो एलिस्टोनिया स्कोलैरिस तो उसी हिसाब से देना है, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को, आधे कप या 1 कप पानी में मिला के। लेकिन पॉलीपोरस पिनिकोला को हमें 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार देना है, फिर उसको अल्टरनेट नहीं देना है। जबकि मरीज को बुखार उतर चुका है, केवल जोड़ों में दर्द रह गया है, शरीर पर चकत्ते नहीं है, तब उस कंडीशन में पॉलीपोरस पिनिकोला अल्टरनेट डे यूज नहीं करना है, उसको हफ्ते में एक बार देना है। 4 बूंद सीधे जीभ पे रख दीजिए, और जो मदर टिंचर है एलिस्टोनिया का वो जरूर हर दिन देना है, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को, आधे कप या 1 कप पानी में मिला के। तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो जो जोड़ों का दर्द है वो पूरी तरह से मरीज का खत्म हो जाएगा, और दूसरा जो उसके कारण शरीर में थकान है, कमजोरी है, उठते बैठते नहीं बन रहा है, खाना पीने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये दोनों दवाएं किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आएं, वहां पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और इनका यूज करना आप शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।